हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा और आज से स्टार्ट मैं करने जा रही हूँ सीबीएसई 9th के लिए फाउंडेशन कोर्सेज ऑफ बायोलॉजी। ये जो कोर्स होगा ये सिर्फ आपको हेल्प आपके नॉर्मल एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जो आपके बाद में कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे नीट का है या कोई भी मेडिकल का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हेल्प करेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो बेसिक हमारा बनता है वो कहाँ से बनेगा, 9 से बनेगा। तो आप इसको अभी से सही से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इसमें वो है आपका फर्स्ट चैप्टर, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब जो ये चैप्टर का नाम है, ये जो चैप्टर का नाम होगा, ये चैप्टर का नाम मतलब क्यों है, क्या इसका मीनिंग क्या है इसका। आप बता रहे हो कि कोई सेल है उसको आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है मतलब लिविंग, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो का मतलब जो बहुत स्मॉल होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं, और मैक्रो मतलब लार्ज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबकी बॉडी किससे बनी होती है? एक सेल से बनी होती है। विदाउट सेल किसी की भी बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है हमारी बॉडी में? सेल होती है। अगर हमारी बॉडी में सेल नहीं है तो हम लिविंग नहीं है, हम नॉन लिविंग कैटेगरी में आएंगे। तो इस मतलब ये नहीं बोल सकते ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसलिए इस जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग यही है कि सेल हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबकी बॉडी एक सेल की बनी होती है। और अगर आपको कोई जो एग्जाम में जैसे डेफिनेशन आती है, जो आपके नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनमें डेफिनेशन इसकी आती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल का मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी एक सेल की बनी है, ठीक है। उनकी जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल की बनी है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर विदाउट सेल कंप्लीट नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो एक सेल ही परफॉर्म करती है। जैसे सपोज हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट तभी तक वर्क करेगा जब तक इसके जो सेल्स होंगे वो फंक्शनल होंगे। जब इसके सेल डेड हो जाएंगे तो ये फंक्शन करना बंद कर देगा। सेम जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में बॉडी में भी जो भी सिस्टम है वो इसीलिए फंक्शन कर रहा है क्योंकि उसकी जो सेल्स होंगी वो फंक्शनल होंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं करेगा। तो फंक्शनल यूनिट का मतलब कि जितने भी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी लिविंग बॉडी में, वो सारे सेल परफॉर्म कर रही है। और स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब यही है कि इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से ही बनी होती है। सेकेंड है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आपको बताइए बेसिक या फंडामेंटल मतलब मेन यूनिट है हमारी लाइफ की। उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर करा था वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में फर्स्ट टाइम या फर्स्ट सेल को डिस्कवर्ड किया। अब कैसे इन्होंने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक ने क्या करा, उन्होंने कॉर्क का एक पीस लिया। अब कॉर्क होता क्या है? कॉर्क एक डेड टिश्यू होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉर्क? जब हम कोई भी ट्री देखते हैं तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब जिसको हम बार्क भी बोलते हैं, उस बार्क में एक टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क, जो एक डेड टिश्यू है। इन्होंने उस कॉर्क के एक पीस को लिया और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें किस टाइप के स्ट्रक्चर दिखी? कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर या कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जो मैंने राइट साइड पे बना रखा है, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स। इस टाइप के कंपार्टमेंट्स इन्हें माइक्रोस्कोप में दिखे थे जब इन्होंने कॉर्क के एक पीस को देखा था। तो इन्हीं कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल बताया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, फर्स्ट सेल को डिस्कवर्ड किया। लेकिन जो फर्स्ट सेल इन्होंने डिस्कवर्ड करी थी वो एक डेड सेल थी, समझिए। उसके बाद है, अगर इन्होंने डेड सेल डिस्कवर्ड की तो अब लिविंग किसने की? कोई और होगा। तो वो एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे 1674 में, जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनॉक ने फर्स्ट टाइम क्या करा था, एक लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। किसमें? रेन वाटर में। इन्होंने रेन वाटर लिया और उस वाटर में कुछ लिविंग सेल को देखा, जैसे बैक्टीरियल सेल को देखा था इन्होंने।
ठीक है, जो मूवमेंट कर रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, रेन वाटर में फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया, और वो लिविंग सेल कौन सी, क्या नाम, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी हुई। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो हम जो पूरे उसमें ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये सबसे स्मॉल सेल होती है। उसके बाद है लार्जेस्ट सेल, तो जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो एक लार्जेस्ट सेल उसको बोला जाता है कि एक लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल में कौन सी सेल आती है, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं या नर्व सेल, जिनके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्व सेल या न्यूरॉन। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देयर बॉडी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने सेल्स हैं उनके नंबर के बेसिस पे हमने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा है। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है, यूनि मीन्स सिंगल या वन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है, सिंगल सेल की बनी होती है। और वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ठीक है, तो यूनि मीन्स सिंगल, जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी हो, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स की बनी हो या मोर देन वन सेल की बनी हो। ठीक है, वो होता है मल्टी मीन्स मैनी। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारी सेल से बनी हो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल है फंजाई, जितने भी एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एंड ह्यूमन एनिमल्स में ही आता है। तो इन सब की बॉडी बहुत सारी सेल से बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अगर आप, या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस अगर आप, या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो दो टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। या अगर आप ऑर्गेनिज्म भी कहें तो दो टाइप के हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो दो टाइप की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर कोई डिसलाइक करता है तो उसका रीज़न मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना, ठीक है। थैंक यू गाइस।